कृपया लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। किसान भाई नमस्कार, यंगिस्तान के किसान में आपका स्वागत है। तो किसान भाई ये देखिए, ये हमारी मिट्टी है और ये सबसे ज़रूरी तत्व होता है हमारी खेती बाड़ी में। तो जैसा हमने अपने एक वीडियो में, छोटे वीडियो में पहले डाला था कि हम मिट्टी की जांच के बारे में एक वीडियो डालेंगे, इसके फ़ायदे क्या होते हैं। तो आज हम आए हैं रमेश जी के यहाँ, जिनसे हम पहले मिल चुके हैं। ये इनकी लैब है, ये इनका सामान है। तो आइए हम मिलते हैं और देखते हैं और जानते हैं रमेश जी से कि मिट्टी की जाँच करानी क्यों आवश्यक है, क्या फ़ायदे हैं और किन किन चीज़ों की जाँच होती है। धन्यवाद। रमेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। यंगिस्तान के किसान में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो रमेश जी पहले अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। मैं रमेश चंद्रा जी। तो मैंने अभी अक्टूबर में ही लैब विकसित की है जी। अपने यहाँ स्वयं की है जी। कोई सरकारी सहायता नहीं है जी। ये लैब लगाने का मेरा एक ही मकसद था। जी जी। क्या है कि किसानों की सहायता करूँ मैं। जी। मिट्टी जांच करके उर्वरक की क्षमता को कम करूँ, जी। उपज बढ़ाऊँ। धन्यवाद रमेश जी। तो रमेश जी, मिट्टी की जांच जैसे आपने बताया, तो हम क्यों, मतलब मिट्टी की जांच की हमें आवश्यकता क्यों है? जैसे हम इतने साल से कर रहे हैं, खेती तो करते चले आ रहे हैं, जी। पर अभी अचानक से मिट्टी की जांच हमें क्यों करनी चाहिए? क्योंकि आज के समय में लोग मतलब परंपरागत खेती करते आ रहे हैं। जी। उर्वरक डालते जा रहे हैं, ओवरडोज दे रहे हैं जी। जब किसी जरूरत नहीं है, जिससे उपज भी कम हो रही है, हाँ। लागत बढ़ रही है। जी। मिट्टी जांच कराने से ये लाभ होगा कि खर्चा कम आएगा, जी। उर्वरक कम डलेंगे, लेबर कम डलेगी और उपज ज़्यादा होगी। उपज ज़्यादा होगी। धन्यवाद रमेश जी। तो रमेश जी, जैसे जांच मिट्टी की, तो इसमें हम कितने तत्वों की बात कर रहे हैं, कितने तत्वों की हमें जांच होती है? हम यहाँ पर 14 तरह के तत्वों की जांच करते हैं एक सैंपल में। जी। जो हम किसान के यहाँ से लेते हैं, जी। इसमें 14 प्रकार के तत्व। एक सैंपल में हम जी 14 तरह के तत्वों की जांच करके देते हैं। जी। और जो तत्व हमारे हैं इसमें, मतलब जैसे एक, अगर आप किसानों को आइडिया देंगे कि हमारे कौन कौन से तत्व होते हैं जो जिनकी जांच तो होती है? मोस्टली एक तो होता है हमारा जैविक कार्बन, जी। जो हमारा कंपोस्ट खाद से मिलता है। जी। हरी खाद हो गई, गोबर खाद हो गई, कोई भी कंपोस्ट, सड़ा गला कचरा घरेलू, वो कंपोस्ट में आता है। उसको हम हमारी भाषा में जैविक कार्बन बोलते हैं। जी जी। जिसकी मात्रा कम से कम हमारे खेत में अगर 1 से लेकर 5 तक है, 5% तक है, तो हमारे खेतों में उर्वरक डालने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी। 5% की अगर हम बात करते हैं, कार्बनिक तत्व अगर हमारे खेत में कार्बनिक मौजूद तत्व है, अगर 5% तक है, हमारे किसी भी जरूरत नहीं, किसी उर्वरक जरूरत नहीं है डालने की। कार्बनिक तत्व का मतलब जैसे हमारी गोबर की सड़ी गली खाद हो गई, जो भी हमारा कार्बन जैविक तत्व जो भी आते हैं, हमारा जो भी सड़ा गला है रखा, ये मतलब कूड़ा कचरा जो भी है, जी, गोबर से लेके पशुओं का मृत शरीर, अच्छा वो भी हमारे वो भी हमारा कंपोस्ट में आता है, जैविक कार्बन में ही आता है। अच्छा। तो रमेश जी, तत्व जैसे हमने बात की, जैसे हमारा इसमें जो प्रमुख तत्व हमारे होते हैं, नाइट्रोजन हो गई और उसके बाद हमारी फास्फोरस हो गई, पोटेशियम हो गई, जी, पीएच हो गई, और आपकी विद्युत चालकता हो गई, विद्युत चालकता, हमारे कॉपर हो गई, आयरन हो गया, जिंक हो गया, जस्ता हो गया, जस्ता, जी। इस तरह के सारे और क्षारीय और अम्लीय मृदाएं। अच्छा, क्षारीय अम्ल जो हमारी मिट्टी है, वो किस प्रकार की है? क्षारीय की मिट्टी है जी। उसको हम ऊसर भी बोल सकते हैं कभी कभी। उसको कैसे ठीक करें, उपजाऊ कैसे बनाएं? अच्छा 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 अच्छा। जी। धन्यवाद रमेश जी। तो अगर हम फायदे की बात करें किसानों के लिए, तो जैसे मान लीजिए किसान अगर जांच कराता है, तो हम अगर चलिए अगर 1 एकड़ की बात करते हैं, यहाँ पे सीतापुर के हिसाब से अगर 1 एकड़ की बात करते हैं, तो किसान का मतलब कराने के बाद इसमें कुछ फायदा होगा क्या? कितना हो सकता है आपके अनुमान से? अब अगर किसान जांच नहीं कराता है मिट्टी की, तो उसे पता नहीं चलेगा हमारे खेत में कितने वर्षों तो कमी है और हमें कितने डालने हैं। ओके। अब जांच हो जाने के बाद में अब जरूरत पड़ती है कि हमें 10 किलो फास्फोरस चाहिए, 10 किलो नाइट्रोजन चाहिए, 10 किलो पोटेशियम चाहिए, तो हम उतनी ही डालेंगे। इसके अतिरिक्त डालेंगे नहीं तो हमारी ये तो बचत। अगर हम जांच नहीं डालते हैं तो हम सीधे डालते हैं 1 बोरी DAP, 1 बोरी यूरिया या NPK, उसके हिसाब से हम डालते हैं, अंदाजे डालते हैं। उससे फसल का नुकसान भी होता है, उपज भी कम होती है और वो हमारी क्वालिटी भी खराब होती है फसल की। जी। अब किसान कहते हैं इस साल हमारा गेहूँ हल्का हुआ,
इसका हल्का और भारी रोग और कीट लगने का कारण यही है कि हमारे अगर प्रॉपर पूरे तत्व हैं खेत में जी। तो ना रोग लगेंगे, ना कीट लगेंगे, ना उपज कम होगी, लागत भी कम आएगी। धन्यवाद रमेश जी। अच्छा, तो समय की अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए मिट्टी हम देते हैं, जैसे मान लीजिए सैंपल हम देख रहे हैं आपके सामने जो रखा हुआ है, तो इसका सैंपल का एक बार अगर किसान देता है तो कितना समय लगता है और कितनी लागत हमारी लगती किसान है? अगर सुबह ला के देता है मुझे सैंपल जी, और अर्जेंट है तो इवनिंग तक हम सेट टेस्ट करके दे देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। और अगर मैं किसान के खेत से लेकर आऊँगा तो उसमें समय लगेगा मुझे ला के देने, टेस्ट करके फिर दे के आने रिपोर्ट जी, तो मुझे समय लगेगा। धन्यवाद रमेश जी। और किन किन फसलों पे इसको हम कर सकते हैं, मतलब अगर हम सभी फसल के ऑल टाइम सभी सीजन की सभी फसलों के लिए मिट्टी जांच करानी चाहिए, क्योंकि हर फसल की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। जी। अच्छा, तो जैसे मान लीजिए अपने क्षेत्र की अगर हम बात करें, सीतापुर के क्षेत्र की बात करते हैं, तो प्रमुखतः यहाँ पे अपना गेहूँ, धान, गन्ना ये सबसे ज़्यादा लगता है। सब्जी अब थोड़ा बहुत सब्जी भी लोग करने लग गए हैं, सब्जी तो हम चाहते हैं लोग यहाँ और करें। तो सब्जियों में तो चलिए इसका महत्व है, क्योंकि हम खुद देखते हैं कि हमने खुद जैसे इसका प्रयोग करा तो हमको पता है कि यहाँ जाँच कराना आवश्यक है। तो जो किसान हमारे गेहूँ और धान कर रहे हैं, तो इसमें अगर ये जांच कराते हैं, गन्ना कर रहे हैं, तो क्या इसमें लागत, जैसे लागत तो लगेगी हमारी जांच में, तो क्या उपज बढ़ने की संभावना है? बिल्कुल संभावना है, उपज भी बढ़ेगी। हम उदाहरण लेते हैं कि फॉर ह्यूमन पे अगर हम ओवरडोज खा लेंगे कोई चीज़, जी जी, कोई हम खाना खाते हैं ओवरडोज ले लेंगे या ओवरडोज पानी पी लेंगे तो हमारी स्थिति क्या होगी, या हम बैलेंस डाइट लेंगे तो हमारी स्थिति कैसी होगी? बिल्कुल हाँ, बैलेंस पे तो हम अच्छे रहेंगे, बैलेंस में स्वस्थ रहेंगे, बिल्कुल सही। और ओवरडोज ले लेंगे तो हाँ, तो नुकसान करेगा जी, बिल्कुल। हमारे क्या करते हैं किसान भाई, ओवरडोज दे रहे हैं खाद जी, मिट्टी जांच करवाएंगे तो बैलेंस डोज देंगे जी। धन्यवाद रमेश जी। तो किसान भाई, अब देखते हैं कि जो जैसे रमेश जी जांच करते हैं तो उसमें किन किन चीज़ों का प्रमुख प्रयोग होता है, और कुछ इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से इनका प्रोसेस रहता है। जैसे मिट्टी की जांच तो बहुत लोग हमारे यहाँ कर रहे हैं, पर ये अलग हैं, अच्छा है, इसका हम इनसे प्रमाण लेते हैं कि कैसे ये जांच सही से करते हैं। एक्चुअली टेक्नीशियन है नहीं, लैब टेक्नीशियन जी, आपको हम आपको लाइव दिखाते हैं जांच कैसे होती है। अच्छा अच्छा, ये चलिए हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ज़रूर देखेंगे। ये हमारे लीजेंड हैं जी, जिनसे हम अलग अलग तरह के अलग तत्वों की हम अलग अलग उसकी जांच करते हैं जी। ये रखे हुए हैं। अच्छा जी, ये हमारा लिटमस पेपर है, इसको फिल्टर करते हैं हम, इसको सैंपल को फिल्टर करके जी, इससे हम फिल्टर करेंगे, ओके, इसमें डाल के जी, और फिर उसको हम रीडिंग लेंगे मशीन में। अच्छा, मशीन के बारे में थोड़ा जानकारी देंगे, मशीन क्या काम करती है? जी जी, ये हमारा सेक करने का जी, सेकर है, इसको बोलते हैं। अच्छा ये हमारे मशीन है, इसको हम इसमें रीडिंग लेते हैं मशीन। अच्छा, तो मतलब कि जो तत्व है उसकी कितनी है इसमें मिट्टी में? इसमें हम एक सैंपल लगाते हैं यहाँ पर जी, और ये ऑन करके मशीन ये हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो इसका एक लाइव डेमो जरूर देखेंगे। लाइव डेमो देंगे, हम मिट्टी जांच करते हुए सारी तत्व जांच करते हुए, और इसमें हम सारे रेटिंग ले लेते हैं, और ये हम ब्लूटूथ पे या मतलब हम ऑनलाइन रिपोर्ट घर तक भेज सकते हैं, व्हाट्सएप भेज सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, फोटो भेज सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं जी, तो भेज सकते हैं बिल्कुल। धन्यवाद रमेश जी। रमेश जी, मेरा एक प्रश्न ये और आखिरी प्रश्न आपसे ये रहेगा कि सबसे पहले तो अपना नंबर जरूर साझा कर दिए जिससे किसान आपसे सीधे संपर्क कर सकें, और दूसरी चीज़ ये है कि किसान जैसे अगर मिट्टी लेके आता है आपके यहाँ तो कैसे मिट्टी इसको निकालनी है, कैसे लानी है, ये एक बार बता दीजिए। बहुत जी, धन्यवाद। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पास ऐसी कोई सुविधा मौजूद है कि आप किसान के खेत से जाके ही मिट्टी ले सकते हैं तो इसके विषय में जरूर बताएं। सुविधा उपलब्ध है जी, किसान के खेत से भी मिट्टी निकाल ला सकते हैं, मंगवा सकते हैं जी, और किसान भाई हमको तक मिट्टी पहुँचा भी सकते हैं। अच्छा, और सबसे पहली बात है मिट्टी निकालना कैसे है, सैंपल निकालना कैसे है। जी, सपोज ये हमारा खेत है, ये हमारा फार्म है जी, ये हमारे खेत की बाउंड्री है चारों तरफ की, हाँ, तो कम से कम हम 1.5 गट्ठा यानी 10 फीट 10 फीट छोड़ देंगे चारों तरफ से मेड़ से अंदर मिट्टी लेंगे सैंपल, एक ये इस कोने से फिर इस कोने से फिर चारों कोने से ऐसे ले लेंगे, फिर बीच से ले लेंगे। ठीक है, एक सैंपल में हम मैक्सिमम 2 एकड़ की लेंगे मिट्टी, ठीक है, एक सैंपल में 2 एकड़ तक की। अगर ज़्यादा बड़ा खेत है तो हम 2 सैंपल बनाएंगे जी, तो उसमें वेरिएटी सही नहीं आएगी। अच्छा, तो जैसे हम समझ पा रहे हैं, हर जैसे हमारा खेत मान लीजिए है तो जी।
खेत के किनारे के 10 फीट जगह छोड़ देनी है। छोड़ के और कम से कम 9 इंच गहरी मिट्टी खोद के अलग अलग खोद के इकट्ठी कर लेंगे, फिर उसको मिक्स करेंगे। मिक्स करके फिर उसको 4 भाग करेंगे, इकट्ठी करके फिर 4 भाग करेंगे। फिर एक भाग लेंगे, उसको फिर मिक्स करेंगे, फिर उसको 4 भाग करेंगे। ऐसे ही भाग करते करते ½ kg यानी 500 ग्राम मिट्टी हमको चाहिए, सूखी मिट्टी। अच्छा। अगर गीली है, किसान भाई यहाँ गीली जाते हैं, हमें यहाँ लैब में सुखानी पड़ेगी, या किसान भाई को वहाँ सुखा के दें। अच्छा, तो हमने हर 4 कोने से और बीच से मिट्टी निकाली, कम से कम 9 इंच गहरी, 9 इंच गहरी करके ऊपर से लेके नीचे तक मिक्स होनी चाहिए, मिक्स लेनी चाहिए। ठीक है। और फिर उन जो हमारे 5 ढेर लगेंगे उनको हमें थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर लेंगे, सारा मिक्स कर लेंगे। हाँ। और उसमें भी 4 भाग में बांट देंगे, 4 भाग लेके उसको फिर मिक्स करेंगे, फिर उसमें से मिट्टी लेंगे ½ kg। अच्छा, जो 4 भाग में से एक भाग निकलेगा उसको आपस में फिर से मिक्स करके मिक्स करेंगे, 3 भाग छोड़ देंगे, 3 भाग छोड़ देंगे। तो जो आखिरी भाग बचेगा उसको हमें मिक्स करना है और फिर हमको उसमें से ½ kg मिट्टी लेनी है, उसमें से आधा किलो लेके आएंगे मिट्टी लेनी है। अच्छा जी। और उसको सुखा के ठीक से पन्नी में पैक करके अपना नाम, पता, खेत का नंबर जी, सारा कुछ, फ़ोन नंबर लिख के पर्ची रख देंगे सैंपल में और हमें भेज देंगे। ठीक है। तो और हमें इसकी लागत हमारी कितनी आएगी? जैसे मान लीजिए लागत लैब तक अगर किसान भाई हमारे पहुंचाते हैं तो सिर्फ 600 रुपये 600 रुपये जी। और 600 में हम 14 तरह के हम टेस्ट करके देंगे एक सैंपल में जी। अच्छा, जो अगर अलग अलग काम कराते हैं तो जिसकी कीमत पड़ेगी 5000 रुपये जी। ओके। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मेजर न्यूट्रिएंट्स सारा कुछ करके देंगे हम जी। अच्छा, और अगर जैसे मान लीजिए कोई किसान चाहता है कि आप उसके यहाँ चले आएँ लेने, तो फिर उस केस में कैसे क्या रहेगा? उसमें हम टेक्नीशियन अपना भेज देंगे, सब मेरे पास समय होगा मैं भी चला जाऊंगा, लेकिन वो चार्जेबल रहेगा। अच्छा, ठीक है। तो अपना नंबर एक बार साझा कर दीजिए, जैसे किसान भाई आप 96 54 13 21 88 ये मेरा मोबाइल नंबर है जी। 24 आवर्स काम रहता है, किसान भाई हमारा कभी भी कॉल करके कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है रमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आशा करते हैं किसान आएँ और मिट्टी की जांच करें, उसका लाभ उठाएं और वो जाने कि यहाँ मिट्टी की जांच से हमें फ़ायदा कितना मिलता है। क्या वैल्यू है। धन्यवाद रमेश जी। किसान भाई, जैसा आपने देखा कि ये हमारा वीडियो था मिट्टी की जांच को लेकर, तो आगे मिलते हैं और किसी वीडियो में अच्छी अच्छी जानकारी लेकर। जय माटी, जय किसान।